नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ड्रीम ऑफ एप्लॉस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव कैसे मनाना है वो बताऊंगी। ये पूजा हमें रात के 12 बजे करनी होती है। इससे पहले हमें अपने मंदिर में या फिर एक अलग से चौकी पे लड्डू गोपाल जी के साथ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी होती है और वहाँ पे एक नाड़ का खीरा रखना होता है, यानी खीरा के अंदर डंडी लगी हुई पहले से रख देना होता है। और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं हमें अपनी पूजा स्टार्ट करनी होती है। तो चलिए देखते हैं हमें इस पूजा के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे करना है। तो ये देखिए, ये मैंने सूजी के का हलवा बनाया है, उसको केक का रूप दिया है। और इसके बाद ये मैंने आलू चना की सब्जी बनाई है, खीर बनाई है। भोग आप अपने पसंद या अपनी शक्ति के अनुसार ले सकते हैं। फिर हमने ये पंजीरी और आटे की धनिया डाल के ये प्रसाद बनाया है। फिर फल मेवा मिठाई ये सब लिया है, पंचामृत लिया है, मक्खन और मिश्री ली है। तो आप भोग में अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, परंतु जो आटे की धनिया डाल के जो खड़ा धनिया होता है उसको डाल के पंजीरी बनाई जाती है, ये और पंचामृत ये दो चीज़ें ज़रूर लें। इसके बाद देखिए, मैंने कमल का फूल लिया है। ये अगर आपको मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे मिल जाता है तो ये मैं लक्ष्मी जी को चढ़ाऊँगी। और लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी की पत्नी है, हमें पता है, और जो श्री कृष्ण जी हैं वो विष्णु जी के ही रूप थे। तो इसलिए मैं जन्माष्टमी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी करती हूँ। और जहाँ भी हमें विष्णु जी की पूजा करें वहाँ पे हमें लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करनी है। ये देखिए, इस तरीके का खीरा लेना है हमें, डंडी कटी हुई। और ये रात के 12 बज चुके हैं, उसके बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम जैसे ही 12 बजेंगे सबसे पहले हमें इसकी ये जो डंडी है, इसको नाड़ बोलते हैं, ये अलग करना है। और इसके बाद इस खीरे को काट के इसमें बीच में एक स्पेस बनाना है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं और खीरे में नहीं बैठ पाएंगे तो आपको क्या करना है, इस खीरे की पतली पतली स्लाइसेस काट लेनी है, उसको एक थाली में रखना है और उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना है। तो ये देखिए, ये हमने जगह बना लिया। अब सबसे पहले हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो ये देखिए, गणेश जी को सबसे पहले कुमकुम, पीला चंदन और सिंदूर से तिलक करेंगे, उनको फूल चावल चढ़ा देंगे। और इसी प्रकार लक्ष्मी माता की भी पूजा करेंगे। और ये जन्माष्टमी की पूजा जो है, ये बिल्कुल जो सही तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मंदिर में ही इस पूजा को कर सकते हैं। मेरे यहाँ ये जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि जैसे एक घर में किसी का जन्मदिन होता है तो हम कितने हर्षोल्लास के साथ तैयारी करते हैं, मनाते हैं। तो ये भगवान जी का जन्मोत्सव है और आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में भी ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसलिए हम लोग भी इसको धूमधाम से मनाते हैं। तो आप भी इस तरीके से मना सकते हैं। ये देखिए, पीछे में झांकी दिख रही होगी आपको जो मैंने बनाई है, तो ये भी आपको इस मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए और लेके आ सकूं। फिर देखिए, लक्ष्मी जी को मैंने कमल का फूल चढ़ाया और 2 कमल के फूल रखे थे मैंने, एक हम विष्णु जी को यानी लड्डू गोपाल जी को चढ़ा देंगे। तो लक्ष्मी गणेश जी की हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ये जो मैंने इस जगह बनाई थी इसमें मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दूँगी और इसके बाद इनको हम स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले मैं दूध से कराऊंगी। तो दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है, कच्चा दूध हमें यूज़ करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी कच्चा दूध ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं, ये जो अमूल वाला आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, कच्चे दूध से मैंने स्नान कराया। इसके बाद हम घी से कराएंगे, शहद से कराएंगे और दही से कराएंगे और गंगा जल से। तो ये देखिए, दही से कराया मैंने। और जब ये आपको स्नान कराना है, इस पूरे पूजा के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, इस तरीके से जाप करते रहना है और बोलते रहना है कि मैं आपको शहद समर्पयामि बोल सकते हैं, या फिर शहद से स्नान करा रही हूँ, या मेरा शहद से स्नान स्वीकार कीजिए मेरे हाथों से। इस तरीके से भी आप अपने मन में बोल सकते हैं। तो ये हो गया और अब मैं इन्हें जल से
करा दूंगी। इसके बाद हमको यहाँ से हटा लूँगी और ये जो पानी है इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, पूरे परिवार में बांट सकते हैं। और ये जो खीरा है इसको सुबह हमें गाय को देना है, सुबह देना है, इस टाइम पे नहीं। फिर देखिए, या तो आप प्रसाद में भी काट के खा सकते हैं, पर हम लोग गाय को दे देते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने फिर इन जल से स्नान करा दिया। और अब जो ये भगवान जी के ऊपर चिकनाई लगी हुई है, ये पूरी हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत प्यार से साफ़ करना है। आप खुद सोचिए, अगर आप स्नान करते हैं और आपके ऊपर कुछ लगा रहेगा, शरीर अच्छे से नहीं पोंछेंगे तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम वही श्रद्धा भाव और उसी भक्ति भाव से भगवान की भी पूजा कीजिए और इनको बहुत अच्छे से पोंछिए ताकि इनके ऊपर बिल्कुल भी कोई चिकनाई ना रहे। भगवान ये नहीं कहते कि आप हमें बहुत कुछ चढ़ाओ या बहुत वो करो, बस आप थोड़ा ही करिए, लेकिन मन साफ रहना चाहिए। प्रेम और भक्ति भाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा में। तो ये देखिए, तुलसी दल से मैं इन्हें पोंछ रही हूँ, तुलसी के पत्ते से। तुलसी का पत्ता जो है विष्णु भगवान की पूजा में विशेष महत्व रखता है और इनकी पूजा में हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तुलसी के पत्ते से पोंछने से इनको बहुत ही शांति मिलती है और ये तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद मैंने इस तरीके से फूल से पोंछा और इसके बाद रुई से बहुत अच्छे से पोंछूंगी मैं, ताकि इनके ऊपर जितनी भी चिकनाई लगी है सब अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद हम इनको वस्त्र पहनाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े से हैं तो आप अच्छे से उनको जो भी आप लेकर आए हैं वस्त्र मिलता है मार्केट में, छोटे छोटे गहने मिलते हैं, कुंडल मिलता है, ये सब अच्छे से पहना के और खूब सुंदर से उनका श्रृंगार कीजिए। ये मेरे छोटे से भगवान हैं तो ये सारे गहने तो नहीं पहन पाते, लेकिन जितना पहन पाते हैं मैं उतना इनको पहना देती हूँ। और ये जो पूजा है ये हमें रात के 12 बजे ही करनी होती है। जैसे ही 12 बजता है वैसे ही हम खीरा काटेंगे, उसके बाद से हम अपनी पूजा आराम से करनी है। 12:30 1 बज जाता है। पूरे परिवार के साथ खूब अच्छे से करिए। इसके बाद देखिए, इनको फिर मैंने मुकुट पहनाया, माला पहनाई और ये बाँसुरी दे दी। बस इसके बाद इनको आसन पे बिठा दिया। अब हम इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले मैंने कुमकुम लगाया, इसके बाद ये पीला चंदन लगाया। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप हल्दी और कुमकुम से भी टीका कर सकते हैं। इसके बाद हमने चावल चढ़ाया और इसके बाद ये देखिए, ये हम लोग हमारा परिवार, ये मैंने जन्माष्टमी के दिन ही वीडियो शूट की थी तो इसलिए आपको ज़्यादा हाथ दिख रहे होंगे क्योंकि सब लोग मिल के पूजा कर रहे हैं। तो ये देखिए, और 12 बजे रात को ही हम लोग ये पूजा करते हैं। तब तक सब लोग जगते रहते हैं और बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से मिल के सब लोग भगवान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। फिर देखिए, ये हमने माला पहनाई, पीले फूलों की माला है। और इसके बाद मैं इन्हें फूल चढ़ाऊंगी और तुलसी की जो ऊपर मंजीरी निकली होती है ना, जिसमें वो छोटे छोटे से बीजें निकली होती है, तो ये मंजीरी सहित जो तुलसी का की डंडी होती है या दल होता है, ये देखिए हमने चढ़ाया है। ये जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर चढ़ाएँ। और अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, रात के 12 बजे जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आप श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनका जन्म अपने घर में करा रहे हैं। ये देखिए, फिर हमने इत्र चढ़ाया, ये पूजा वाला इत्र है। तो आपको उसके ठीक 6 दिन बाद इनकी छठी होती है, वो भी मनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है और ये जो आपने जन्म करवाया है भगवान का, ये स्वीकार होता है। इसके बाद देखिए, ये मैंने कलावा, जिसको रक्षा सूत्र या मौली बोलते हैं, वो चढ़ाया। और ये भी बहुत छोटी सी पूजा होती है, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसके बाद और भी जो आपने जैसे मंदिर में कर रहे हैं तो आपके और जो भगवान हैं सबको टीका कर दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और पूरा परिवार मिल के करिए। जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल जी की कर रहे हैं तो कुछ लोग और जो मंदिर में भगवान जी हैं उनकी कर दीजिए, इस तरीके से। और ये देखिए, फिर इसके बाद हम लोग केक काटेंगे। ये केक मैंने सिर्फ हलवा बनाया था सूजी का और उसको एक कटोरी में रख के फिर उसे पलट दिया, तो ये इस तरीके से पूरा गोल सा शेप बन गया और फिर इसे मैंने इस तरीके से सजा दिया है। और हाँ, जो भी हमने भोग के लिए सामग्री यूज़ की है, यानी जो भी आपने व्यंजन बनाए हैं भोग के लिए, सब में तुलसी का पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। खासकर विष्णु भगवान जी के पूजा में अगर हम उनके भोग में तुलसी का पत्ता नहीं डाल के अर्पण करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो वो स्वीकार नहीं करते हैं हमारा भोग। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान, जैसे आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है या आप जन्माष्टमी के दिन पूजा कर रहे हैं, या फिर रामनवमी की जो राम भगवान है वो भी विष्णु जी का ही रूप है, हम सबको पता है। तो इनकी पूजा में
कि भोग में हमें तुलसी पत्ता अवश्य डालना है। भले एक 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 डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं एक पत्ते को तोड़ तोड़ के डाल दीजिए, लेकिन डालिए ज़रूर। इसके बाद ये देखिए मैंने मक्खन और मिश्री मिलाई है, इसका भी भोग लगाएंगे हम। पहले लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, फिर लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, और आपके मंदिर में जितने भगवान जी हैं आप सबको ये भोग लगाइए और सबकी पूजा कीजिए। पूरा परिवार मिल के बहुत ही अच्छे से कीजिए। तो ये देखिए हमने मक्खन मिश्री का भोग लगा दिया। और इसके बाद ये पंचामृत है, इसका भोग लगाऊंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इतना नहीं बना पा रहे हैं तो आप पंचामृत और आटे की पंजीरी, यानी जो गेहूं का आटा होता है उसमें खड़ा धनिया मिला के, सौंठ और ये सब चीज़ें मिला के, इलायची पाउडर मिला के पंजीरी बनाई जाती है, वो ज़रूर बनाइए। ये 2 चीज़ें जन्माष्टमी के दिन इनका भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हमने पंचामृत का भोग लगा दिया। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे फ्यूचर में और भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। इसके बाद ये देखिए जो मैंने बताया पंजीरी वाला प्रसाद वो है, उसका भोग लगाएंगे। अभी मेरी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं लेके आती हूँ, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, और उसके बाद मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी। ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं सिर्फ पूजा या कुकिंग से यानी रेसिपी से रिलेटेड वीडियोस नहीं डालूँगी। आप जो मेरा स्टेटस है चैनल का वो चेक कर सकते हैं, इसमें मैं और भी आप लोगों के लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस लेके आऊँगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जितनी मुझे नॉलेज है। तो प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए फिर हमने ये खीर से भोग लगाया, और बिल्कुल जितनी भी मैं आपको ये दे रही हूँ ये बहुत ही सही और सटीक पूजा विधि है। एक ही दिन तो होता है, कौन सा हम रोज़ मनाते हैं भगवान का जन्मोत्सव, एक ही दिन तो मनाना है। तो एकदम अच्छे से पूरा मन से बनाइए। जैसे हमारे घर में किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग कितनी खुशी से मनाते हैं, पूरे दिन तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही भगवान जी का भी मनाइए। ऐसे मैं भी पूरे दिन अच्छे से तैयारी करती हूँ, आपको देख के लग ही रहा होगा। उसके बाद फिर रात के 12 बजे नहा धो के एकदम तैयार होके बैठी रहती हूँ। जैसे ही 12 बजता है बहुत ही प्यार से और बहुत ही भक्ति भाव से भगवान जी का जन्मोत्सव मनाती हूँ। इसके बाद देखिए ये मिठाई है, मैंने 5 तरीके की मिठाई रखी है, एक एक पीस भोग लगा रही हूँ भगवान को। तो आप कोई भी एक मिठाई रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, जो भी आपको मिले आप प्रसाद में रख सकते हैं। पर अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आप जैसे मैंने जन्म कराया खीरे में भगवान जी को बिठा के, वो ज़रूर कराइए, और पंचामृत और पंजीरी का भोग लगा दीजिए। इतना तो करना ही करना आपको। और बाकी मैं जो दिखा रही हूँ अगर वो सब करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये मैंने देखिए फल का भोग लगाया, और इसके बाद हम गंगा जल पिला देंगे भगवान जी को। एक एक करके जितना भी प्रसाद था मैं सबका भोग लगा रही हूँ। तो आप वो जो मैंने छठी वाली बोली थी ना, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो इतनी लंबी पूजा नहीं होती, बहुत छोटी सी पूजा होती है, वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ये देखिए जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू और चने की, इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना होता। और जितनी भी मतलब आप किसी भी भगवान के भोग के लिए अगर कोई प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें हमारे हिंदू धर्म में यानी चने का बहुत महत्व होता है। चना तो आप कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत यूज़ ही करिए, मतलब किसी न किसी रेसिपी में यूज़ ही करिए। तो ये देखिए जो आलू और चने की सब्ज़ी बनती है ये मैं ज़रूर बनाती हूँ, तो इसको भी आप बनाइए। और इसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँगी। और ये जो पूरा प्रसाद बनाया है भगवान के भोग में, आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें कभी भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना चाहिए, एकदम शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाना चाहिए। ये देखिए फिर हमने धूप बत्ती दिखा दी, और इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, क्षमा याचना कर लेंगे और आरती करेंगे। आरती के बाद हम लोग लड्डू गोपाल जी को इनके आसन से उठा के झूले में बिठाएंगे, और फिर धीरे धीरे आपके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे झूला झुलाना है। और जब हमने खीरा काटा था उस टाइम पे आपके पास घंटा हो या फिर शंख हो या थाली हो, ये सब भी बजा सकते हैं। और जैसे वो बोलते हैं ना, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, गोपाला गोपाल की, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती जो है
जो श्री कृष्ण भगवान की आरती होती है, आरती श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, वो वाली आरती जो है हमें गानी है। तो वो वाली पूरी आरती गानी है। और इसके बाद आपको अपने पूरे मंदिर में और जो आपने झांकी बनाई है उस पे पूरा आपको अच्छे से आरती करना है। और ये जो आपको झांकी दिख रही है, ये मैंने जो हमारे घर में सामान रहता है उन्हीं को मैंने यूज़ करके बनाया है। और जो आपको झूला दिख रहा है जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी झूल रहे हैं, ये झूला भी मैंने अपने घर के सामान से ही बनाया है। तो ये सब वीडियो अगर आपको चाहिए होगी, आपको जानना